नमस्कार साथियों, बात करने वाले हैं मार्केट की बात करें तो आज अमेरिकी बाजारों की लेबर डे के कारण छुट्टी है, इसलिए अमेरिका की बाजार तो आज खुलेंगे नहीं। लेकिन उसके अलावा आज भारतीय बाजारों की बात करें तो भारतीय बाजारों में आज शुरुआत से ही गैप अप हुआ और उसके बाद एक कंसोलिडेशन ही पूरी तरह से देखने को मिला। गैप अप के बाद नया ऑल टाइम हाई फिर से आज लगता हुआ नजर आया, लेकिन फिर से वो टूटने में कामयाब नहीं रहा। वैसे बात करें मंगलवार की तो मंगलवार का बाजार बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। तीन बड़े संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो ऊपरी जोन है वहाँ पे बड़ा ट्रेप जोन अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन सा वो जोन है सभी चीज़ें जानेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक वीडियो को कर लीजिए, क्योंकि ये सभी न्यूज़ें आपके लिए ट्रेप से बचने का काम तो कर ही देगी। और इन सभी न्यूज़ों को कलेक्ट करने में करीब 1 से 2 घंटे लगते हैं, तो उसके बदले एक लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। यहाँ पे लगातार 13वां दिन था जब पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। 1993 और 2007 के बाद 11 ट्रेडिंग सेशन और 12 ट्रेडिंग सेशन वहाँ पे रिकॉर्ड था, लेकिन अब 13 रेगुलर ट्रेडिंग सेशन पॉजिटिव होते हुए नजर आए हैं और एक ज़बरदस्त तेज़ी भारतीय बाजारों में मूड माहौल बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन एफआईएस की तरफ से फिर से बड़े संकेत आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। करीब 1735 करोड़ की बाइंग उनके द्वारा देखने को मिल रही है। डीआईआई जहां पर कल यानी कि शुक्रवार के दिन सेलिंग करते हुए नजर आए थे, अब 356 करोड़ की बाइंग में वो फिर से आते हुए दिखाई दिए हैं। मंथली डेटा तो आज जो है शुरुआत ही है, लेकिन फिर भी बात करें तो पिछले महीने जिस प्रकार की सेलिंग एफआईआई ने की थी, उसके बाद लास्ट के 10 दिन में जिस प्रकार से वो रिकवर करते हुए नजर आए थे, और इसी वजह से भारतीय बाजारों का जो मूड माहौल है नेगेटिव से फिर से पॉजिटिव में आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं डीआईआई जो रिटेलर्स तो लगातार भारतीय बाजारों को संभाले हुए हैं, लेकिन एफआईआई की जिस प्रकार से बाइंग देखने को मिल रही है, थोड़ा डर भी बहुत लग रहा है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जिस प्रकार से वो फ्यूचर्स में बाइंग करने में लगे हैं, लगातार कोई भी अगर गलत न्यूज़ आती है तो वहाँ से भारी दिक्कतें भारतीय बाजारों में देखने को मिलती हुई दिखाई दे सकती है। कल बाजार पर कहाँ रहेगी नज़र, आप यहाँ पे एक बार नज़र डालें तो जिस प्रकार से जो है निफ्टी में इंडेक्स फ्यूचर में वो लगातार बाइंग करते हुए दिखाई दिए थे। करीब 2,33,000 के कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव में देखने को मिले थे, लेकिन आज कुछ अलग होता हुआ नज़र आया है। 11 दिन के बाद यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में करीब 10,000 करोड़ की सेलिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। निफ्टी में ही करीब 13,256 करोड़ की सेलिंग यहाँ पे फ्यूचर्स में आपको देखने को मिलेगी। और एफआईआई जो है निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे मीडियम बियरिश में अब आते हुए दिखाई दिए हैं। लगातार बुलिश के बीच ये पहली बार है कि यहाँ पे बियरिश में उनका डेटा आता हुआ दिखाई दिया है। बैंक निफ्टी में वो मीडियम बुलिश है, वहीं मिड कैप निफ्टी में जो है माइल्ड बियरिश। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो फिन निफ्टी है वहाँ पे भी थोड़े बहुत बुलिश वो नज़र आ रहे हैं। वहीं क्लाइंट्स की बात आप करेंगे तो क्लाइंट्स जो है मीडियम बियरिश है और इंडेक्स ऑप्शन में वो स्ट्रॉन्ग बियरिश यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के देखें तो थोड़े बहुत जो है यहाँ पे फ्यूचर्स में थोड़ी बहुत सेलिंग बहुत दिनों बाद आज देखने को मिली है, जो कि एक थोड़ा नेगेटिव संकेत भारतीय बाजारों के लिए है, क्योंकि इन सभी को लग रहा है कि अब भारतीय बाजार 25,300 से लेके 25,000 जो 500 का जोन है वो यहाँ पे अब ट्रेपिंग जोन का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रेप आ सकता है। इसके पीछे का रीज़न है कि भारतीय बाजारों में जिस प्रकार की सीधी तेज़ी आई है बिना किसी करेक्शन के, वो थोड़ा डर के संकेत है। यदि यहाँ पे करेक्शन नहीं आता है तो एकदम से आपको बहुत बड़ा ट्रेप बाजार में एकदम से देखने को मिलेगा, ऐसे संकेत भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ आप देखोगे तो रामदेव अग्रवाल जी क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी बात पे आप गौर कीजिए। यहाँ पे वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सट्टेबाजी और लिवरेज से बच जाए तो भगवान भी आपको नुकसान से नहीं बचा सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात जो है वो बताते हुए नजर आए हैं। उनका आगे बताना ये है कि पोर्टफोलियो में लगातार एक्टिव रहने से वेल्थ नहीं बनती है, ऐसा भी उनका कहना है। तो ऐसे वो संकेत भारतीय बाजारों के लिए वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे वो एक और चीज़ कह रहे हैं कि शेयर बाजार में इतना पैसा है जितना गंगा में पानी नहीं होता है। इन दो बातों से बचे तो भगवान भी आपको लॉस नहीं दे सकता है। तो ये जो रामदेव अग्रवाल जी है, इनको करीब 30 साल का अनुभव है और जब ये ऐसी बातें बताते हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न ही होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो रामदेव अग्रवाल जी ने कहा है कि शेयर बाजार में कोई जल्दी और आसानी से मिलने वाला पैसा नहीं है, यहाँ बहुत धैर्य से पैसा बनता है और यहाँ टनों में है, यानी कि पैसा बहुत भयंकर है। गंगा में जितना पानी नहीं है उतना भारतीय बाजारों में पैसा है, लेकिन वहाँ पे आपको नुकसान से बचा सकता है और लिवरेज से भी बचा सकता है यदि आपको जो है सही तरीके से आप इसका यूज करें तो ये सभी बातें जो है इनकी तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आप पूरी तरह से भी देख सकते हैं।
यहाँ पे आप देखें तो किस प्रकार से सेंटिमेंट अब निफ्टी की तरफ से बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार से डाटा अब बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी फेल टू सरपास द ओपनिंग हाई, आज का जो हाई है उसको पास करने में फेल हुआ है आज निफ्टी पॉजिटिव स्टार्ट के बाद। हेवी कॉल राइटिंग वाज ऑब्जर्व्ड एट द 25,300, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 25,300 से 25,500 का जोन आपको ट्रेप कर सकता है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो हेवी कॉल राइटिंग है यानी कि मंदी वाले जो हैं अब 25,300 पे आके बैठ गए हैं, जो कि ज़बरदस्त तरीके से बैठे हैं। और ओवरऑल जो देखें तो कॉल राइटर्स यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से कॉल राइटिंग करते हुए और एड ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आउट नंबर पुट राइटर्स थ्रू आउट द डेज, यानी कि जो पुट राइटर्स है वो इस पोजीशन को थोड़े बहुत काटते हुए दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पे आप आगे देखोगे तो इन नियर टर्म द ट्रेंड माइट रिमेन साइडवेज और नेगेटिव, यानी कि जो बाजार का ट्रेंड है कुछ दिनों के लिए या तो साइडवेज रह सकता है या नेगेटिव हो सकता है। लॉन्ग एज स्टेज बिलो 25,300 ऑन द लोअर एंड, हाउएवर द करेक्शन में बी लिमिटेड 25,000, यानी कि यहाँ पे जो बड़े दिग्गज ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि यदि 25,300 का जो लेवल है वो सरपास नहीं होता है तो नीचे की तरफ आपको 25,000 तक के टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन एक बात आप समझिए कि यदि बाज़ार 25,000 से नीचे भी आता है और यदि 24,800 तक बाज़ार आता है जो कि एक 20 EMA है, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो जाएगा ख़रीदारी करने का। क्योंकि यदि इतनी छोटी सी करेक्शन आती है बाज़ार में तो उसके बाद एक हेल्थी बाइंग फिर से आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस प्रकार की तेज़ी भारतीय बाज़ारों में आई है वहाँ से कोई भी नहीं सोच सकता कि 25,300 से लेकर 25,500 तक के लेवलों में कोई बाई करने में लोगों को डर भी लगेगा। ये तो आप खुद पे लेकर भी देखिए। लेकिन निफ्टी की तरफ से आप आगे संकेत देखें तो यदि 25,350 क्रॉस होता है तो आपको 25,420 तक के टारगेट मिलेंगे और फिर 25,480 तक के टारगेट मिल सकते हैं यदि स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है तो, और 25,350 का जोन क्रॉस होता है तो। क्योंकि 25,500 पर भी जिस प्रकार से आज आपने देखा कि 25,500, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 25,500 पे जो मंदी वाले हैं सबसे ज़्यादा मंदी वाले आपको वहीं पे मिलेंगे, 25,300 पे लेवलों पे और 25,500 के लेवलों पे भारी कॉल राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको 25,100 का एक ज़बरदस्त सपोर्ट जोन इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सबसे भारी पुट राइटिंग आपको देखने को मिलेगी, यानी कि सबसे ज़्यादा तेज़ी वाले 25,100 पर और 25,000 के लेवलों पर ही आपको देखने को मिलेंगे। उसके नीचे यदि बड़ा सपोर्ट जोन देखें तो 25,850 24,850 का रहने वाला है क्योंकि वहाँ पे 20 EMA है। तो ये सभी चीज़ें आप गांठ बांध के रखिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी इस समय पे बहुत दूर है, यानी कि सबसे बात करें तो यदि बैंक निफ्टी में आप है तो बैंक निफ्टी में आप दूरी बना के रखिए क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी कुछ होने वाला नहीं है। पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि हम लगातार यही बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी से आप यदि दूरी बनाएंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। यदि करना है तो आप इंट्राडे में बैंक निफ्टी को कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखें तो बैंक निफ्टी में अभी ट्रेंड पॉजिटिव नहीं हुआ है। ट्रेंड पॉजिटिव तब होगा, अभी 50 EMA के ऊपर है, 20 EMA के ऊपर है, 52,500 का लेवल जब तक नहीं निकलता है तब तक बैंक निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको बहुत बढ़िया जो है तरीके से समझनी है, वीडियो को एंड तक देखना है। वैसे एक तरह से देखें तो GST की खबरें आती हुई दिखाई दे रही है, वो पॉजिटिव है। उसके अलावा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो एड ऑन हो रहा है, वो चीज़ें पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से देखें तो भारतीय बाजारों का मूड माहौल अभी तक पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। जो न्यूज़ें है वो भी इंडियन मार्केट के पक्ष में है, जो अर्थव्यवस्था है वो भी अधिक आती सुधरती हुई नज़र आ रही है। GDP में ज़रूर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज उसका कुछ भी असर देखने को नहीं पड़ा है। ये तो आपने आज देख ही लिया होगा और इससे आपका अनुमान भी लग गया होगा कि किस प्रकार की तेज़ी अभी भी भारतीय बाज़ारों में आगे आनी है। अब जो नोमुरा है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो अक्टूबर है वहाँ से RBI रेटें घटा सकता है क्योंकि जो ग्रोथ है वो ग्रोथ अब भारतीय बाज़ारों में नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। यदि ग्रोथ नीचे आती है तो RBI को अक्टूबर तक सोचना होगा कि रेट कट करनी है या नहीं करनी है। नोमुरा की ये बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्ट आज आती हुई दिखाई दे रही है। नोमुरा यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि RBI अक्टूबर तक वीकनिंग ग्रोथ के कारण रेट कम कर सकता है। यहाँ पे आपने डाटा देखा होगा तो फ्राइडे शोज इंडियाज़ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जो GDP ग्रोथ है वो 6.7 पर आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि RBI का अनुमान 7.1 था, उससे घटकर आती हुई दिखाई दी। तो नोमुरा यही अब एक्सपेक्ट कर रहा है। नोमुरा की तरफ से भी जो 2025 का अब जो नेक्स्ट आने वाला है
वहाँ से जो 6.9 है उससे घटकर वो भी 6.7 अगले क्वार्टर के लिए वो करते हुए दिखाई दिए हैं। यानी कि जीडीपी का जो अनुमान है वहाँ पे वो नीचे जो है लाते हुए दिखाई दिए हैं। उनका अनुमान है कि जो ग्रोथ रेट है भारतीय बाज़ारों की वो घटती हुई दिखाई देगी और अक्टूबर तक भारतीय बाज़ारों में रेट कट कम हो सकती है। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर कल भारतीय बाज़ारों के लिए साबित हो सकती है। उसके अलावा जो अब नज़रें रहेगी सितंबर में वो रहेगी फेड दर पर, क्योंकि यदि फेड रेट कट करता है तो किस हिसाब से करता है। 5 तारीख को यानी कि 5 सितंबर को जो बेरोज़गारी आंकड़े हैं वो आने हैं, किस प्रकार से रहते हैं उन पे सबसे बड़ी नज़र रहने वाली है। उसके अलावा जो पीएमआई आंकड़े हैं वो भी, इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं वो भी जो है इन जो मीटिंग होने वाली है फेड की उससे पहले आने हैं। तो सब पर नज़र रखते हुए ही फेड गवर्नर 0.25 या 0.5 बीपीएस की दर से रेट कम करते हैं। तो यदि 0.5 की दर से होगी तो ये ग्लोबली संकेत बहुत पॉजिटिव होते हुए वहाँ से दिखाई देंगे। लेकिन कुल मिला के देखें तो भारतीय बाजार अभी थोड़े ओवरबॉट जोन में हैं, या तो कंसोलिडेशन होते हैं या थोड़ी बहुत करेक्शन आती है तो एक हेल्दी मार्केट होता हुआ फिर से दिखाई देगा। ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है। कुल मिला के देखें तो ये जो जोन है थोड़ा खतरे की घंटी है, उससे बच के रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।